हेलो नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कई सारे टॉपिक्स पे, स्पेशली नॉर्मलाइजेशन पे और एक्यूरेसी पे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि हम किन किन टॉपिक्स पे आज बात करेंगे और ये क्यों ज़रूरी है आपके एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले। ठीक है, ये कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं, इन्हें ध्यान से समझ लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम अब आने ही वाले हैं। तो आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो वो किस तरीके से करो, और ध्यान रखिएगा कि जब भी आप मॉक्स लगाओ या सेक्शनल तो उसमें एक्यूरेसी का ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। फिलहाल चलिए वीडियो पर चलते हैं और देख लेते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करेंगे। ठीक है, इन दिस वीडियो वी विल कवर मिनिमम कट ऑफ मार्क्स। ठीक है, कट ऑफ मार्क्स देखेंगे, उसके बाद देखेंगे हाउ नॉर्मलाइजेशन वर्क्स, नॉर्मलाइजेशन कैसे कैसे काम करता है। ठीक है, लोग कह तो रहे नॉर्मलाइजेशन होगा, लेकिन मैंने बहुत ध्यान से जो है इसमें एग्जाम्पल दे रखा है। उसके बाद है रिलेशन बिटवीन नॉर्मलाइजेशन एंड कट ऑफ। तो कट ऑफ और नॉर्मलाइजेशन में क्या रिलेशन है, और क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि कितनी शिफ्ट हैं तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि 2 या 3 शिफ्ट होंगी। ठीक है, मैंने दो शिफ्ट अगर हुई तो भी मैंने एग्जाम्पल ले रखा है, और अगर 3 शिफ्ट होंगी तो भी मैंने एग्जाम्पल ले रखा है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। और फिर लास्ट में देखेंगे हम रिलेशन बिटवीन नॉर्मलाइजेशन एंड एक्यूरेसी, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लास्ट वाला और थर्ड वाला पॉइंट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये मिनिमम कट ऑफ वाला भी मैं ये डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरा रियल एक्सपीरियंस है, मुझे पता है, तो मैं आप लोग को अच्छे से क्लियर कर सकता हूँ। तो चलिए चलते हैं वीडियो पे और देख लेते हैं पहला पॉइंट, मिनिमम कट ऑफ मार्क्स। तो देखिए मिनिमम कट ऑफ मार्क्स, मेरी डेफिनेशन क्या है कि मिनिमम कट मार्क्स रिक्वायर्ड टू बी सेलेक्टेड थ्रू वेटिंग लिस्ट। तो देखिए आपकी मेंस का रिजल्ट आया, ठीक है, और उसके बाद जो है कुछ लोगों के उससे कम होते हैं मार्क्स। ठीक, तो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स में वो लोग जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका उससे नीचे वालों को लिया नहीं जाएगा वेटिंग लिस्ट में। ठीक है, तो ये वो मार्क्स होते हैं कि आप वेटिंग लिस्ट में अगर हो तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको बुला लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो ये तो कहते नहीं है यू आर इन वेटिंग लिस्ट, बस वो आपको स्कोर कार्ड दे देते हैं। इसलिए जो है आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि अगर आपके इससे ऊपर है मार्क्स तो आप वेटिंग लिस्ट के थ्रू सेलेक्ट हो सकते हो। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जनरल और ईडब्ल्यूएस का कितना भी कम कर लें थर्ड वेटिंग लिस्ट में, ठीक है, आप ये कहोगे कि सर जो है इस बार सीटें तो बहुत ज़्यादा हैं, तो क्या कट ऑफ ये मिनिमम कट ऑफ मार्क्स कम किया जा सकता है, 70 से कम किया जा सकता है, ये 68-69 किया जा सकता है जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए? तो मेरा आंसर है नो, क्योंकि पिछली बार भी वैकेंसी अच्छी खासी थी, समझ रहे हैं। तो और मैं ये सोच रहा था, जैसे कि मैं ओबीसी से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे लग रहा था कि हो सकता है ये 60 से भी कम चला है, क्योंकि यूपी में बहुत ज़्यादा वैकेंसी थी। तो आप लोग अपने दिमाग में ये घुसेड़ के जाओ कि जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए वो 70 से कम नहीं रखेंगे, वो छोड़ देंगे, समझ रहे हो, लेकिन वो कम नहीं करेंगे 70 से, कुछ भी करें वो, लेकिन वो 70 से कम नहीं जाएगा। और ओबीसी के लिए 60 से कम, देखिए मैं ओबीसी के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ कि वो 60 से कम नहीं करेंगे। एससी एसटी के लिए वो कर सकते हैं, चांसेस हैं। ठीक है, और मैंने देखा भी है 59 जाते हुए एसटी का, तो एसटी वालों के लिए मैं मान सकता हूँ, लेकिन ओबीसी के लिए वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, चाहे कितनी भी वैकेंसी हो। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई हो कि मिनिमम कट ऑफ मार्क्स क्या होता है। वेटिंग लिस्ट में जो सेलेक्ट होने वाले होते हैं वो जो वेट कर सकें, 70 से ऊपर जनरल ईडब्ल्यूएस वाले कर सकते हैं, और ओबीसी के लिए 60 से ऊपर, एससी एसटी के लिए थोड़ा सा कम, एक आध नंबर हो सकता है। फिलहाल ये डाउट तो हो गया क्लियर। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे, ये डिटेल में समझ लीजिए कि हाउ नॉर्मलाइजेशन वर्क्स, ये एक्चुअली कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये मैं डेमो से समझा रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और देखिए इसमें क्या एज्यूम दे रहा 2 शिफ्ट। ठीक है, 2 शिफ्ट हो रही हैं, मान लीजिए कि एक 10 को है और एक 12 को है। मैंने 3 वाला भी एग्जांपल ले रखा है, तो आप टेंशन मत लीजिएगा कि अगर 10 को वो 2 ले रहे हैं, 12 को 1 शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक, तो आप ध्यान रखिएगा 3 शिफ्ट से ज़्यादा में एग्जाम बहुत ही रेयर है, अगर होगा तो बाद में देख लेंगे, लेकिन 3 शिफ्ट से ज़्यादा नहीं रख सकते। ठीक है, वो इतना ज़्यादा क्यों खर्चा करेंगे। फिलहाल देखिए आप लोग, और एज्यूम दे रहा 2 शिफ्ट और 2 शिफ्ट हैं, मान लीजिए कि एक 10 को है और एक 12 को है। तो देखिए शिफ्ट ए में जो अटैम्प्ट्स हो रहे हैं वो मान लीजिए कि 80 से 85 हो रहे हैं लोगों के, मैं अटैम्प्ट्स की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। तो अटैम्प्ट जो है वो 80 से 85 के बीच में हो रहे हैं ज़्यादातर लोगों के। ठीक है, और शिफ्ट बी में जो है वो हो रहे हैं 90 से 95। इसका मतलब क्या हुआ कि जो शिफ्ट बी है वो शिफ्ट बी थोड़ी इजी है, समझ रहे हैं। तो अब यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन रोल तो प्ले करने वाला है, तो वो किस तरीके से प्ले करेगा। तो देखिए अब जो है मैंने ये बता दिया कि अटैम्प्ट आपके 80 से 85 हो रहे हैं, और उधर जो है आपके 90 से 95 हो रहे हैं शिफ्ट बी में। तो जो मैंने देखिए उसके नीचे स्कोर भी दे रखे हैं कि मान लीजिए कि वो 80-85 जो अटैम्प्ट कर रहे हैं शिफ्ट ए में, उनका जो स्कोर बनेगा, क्योंकि स्कोर तो कम ही बनेगा ना, हमारे जीए में भी गलत हो सकते हैं, इंग्लिश में भी एक आध गलत हो सकते हैं, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 70 से 75 के बीच में आपका स्कोर बनेगा शिफ्ट ए वालों के लिए, और शिफ्ट बी वालों के लिए कितना बनेगा
80 से 85 के बीच में, 80 से 85 के बीच में। तो अब नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा? देखिए, क्योंकि दोनों को नॉर्मलाइज करना है तो मान लीजिए उन्होंने कट ऑफ जो है 75 से 80 के बीच में कर दिया, ठीक, क्योंकि दोनों को बैलेंस रखना है, वो किसी एक साइड में नहीं झुकने वाले हैं, वो दोनों को कोशिश करेंगे कि नॉर्मलाइज करें, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है और एसबीआई में सबसे ज़्यादा गड़बड़ होता है, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा जब आप पेपर देने जा रहे हो, डिटेल में ध्यान से समझ लीजिएगा। अब देखिए, शिफ्ट ए स्टूडेंट विल बी बेनिफिटेड थ्रू 2 to 4 मार्क्स, ठीक, और शिफ्ट बी वाले जो हैं उनका घाटा हो जाएगा, ठीक। और अभी मैं ये भी बताऊंगा कि एक्यूरेसी में कैसे ये रोल प्ले करता है, क्योंकि एक्यूरेसी वाले बहुत लोग नहीं बताते हैं ध्यान से, ठीक है, और यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, ये मैंने कह भी रखा, इन दिस केस शिफ्ट ए स्टूडेंट विल बी बेनिफिटेड थ्रू 2 to 4 मार्क्स, ठीक है, एंड शिफ्ट बी स्टूडेंट्स विल बी डिक्रीज बाय 2 to 4 मार्क्स। तो बी वालों के कम हो जाएंगे और ए वालों के बढ़ जाएंगे, क्योंकि उनकी शिफ्ट कठिन है। बट देयर इज ए ह्यूज मिसिंग पॉइंट विच मोस्ट ऑफ द टीचर्स आर नॉट टेलिंग यू। बहुत सारे टीचर्स ये चीज़ नहीं बता रहे हैं, और वो क्या है? एक्यूरेसी। समझ रहे हैं एक्यूरेसी कैसे रोल प्ले करती है? इफ़ यू हैव अटेम्प्टेड मोर रॉन्ग क्वेश्चंस इन शिफ्ट बी, योर मार्क्स विल बी डिक्रीज ड्रेस्टिकली। और अगर आप ये सोच रहे हो कि आपने अटेम्प्ट ज़्यादा कर दिए शिफ्ट बी में, कठिन है तो मेरी, और मैं अटेम्प्ट ज़्यादा करे दे रहा हूँ, सही होंगे तो मुझे फ़ायदा मिल जाएगा, तो भाई साहब जो नंबर कटेंगे ना आपके, फिर आप यही रोते रहते हो आप बाद में कि यार ये क्या हो गया, हम तो इतने अटेम्प्ट करके आए थे, मेरे ये हो गए। वहाँ पर एक्यूरेसी बहुत बड़ा रोल, अभी मैं बताऊंगा लास्ट पॉइंट में ये भी कि कैसे काम करती है, और ये ध्यान रखिएगा कि एक्यूरेसी पे बहुत ध्यान रखना है। फिलहाल ये हो गया नॉर्मलाइजेशन कैसे काम करता है, ठीक है। वो एक शिफ्ट को फ़ायदा कर देंगे, जो कठिन आई है, और जो ईजी आई है उसे थोड़ा सा नुकसान होने वाला है। फिलहाल अब देख लेते हैं आगे कि हमारे पास रिलेशन बिटवीन नॉर्मलाइजेशन एंड कट ऑफ। नॉर्मलाइजेशन और कट ऑफ में क्या रिलेशन है, और ये कैसे किस तरीके से बेस, मान लीजिए 3 शिफ्ट हैं, ठीक है। अब 3 शिफ्ट है हमारे पास, अब ये ध्यान से समझिएगा कि 3 शिफ्ट ये कैसे काम करेंगी और क्या नॉर्मलाइजेशन होगा, क्या कट ऑफ बनाएंगे वो लोग। अब देख लेते हैं, यहाँ पर 3 शिफ्ट हैं, ए, बी और सी। शिफ्ट ए में देखिए 80 से 85 लोगों ने अटैम्प्ट करें, शिफ्ट बी में 85 से 90 करें, और शिफ्ट सी में 90 से 95 करें हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ए में 80 से 85, बी में 85 से 90 और सी में 90 से 95। और शिफ्ट ए में जो है 70 से 75, बी में 75 से 80 और सी में 80 से 85, ठीक है। ध्यान रखिएगा, और जो आपका नॉर्मलाइज होगा, जो कट ऑफ अब बनेगा, वो 75 से 80 के बीच में बन रहा है, ठीक। अब देखिए क्या हो रहा है, इन दिस केस ए स्टूडेंट विल बेनिफिट, वो तो हम लोग को पता है क्योंकि उसकी शिफ्ट जो है थोड़ी सी कठिन आई है, तीनों के कंपैरिजन में दिख ही रहा है, क्योंकि 80 से 85 लोग अटैम्प्ट हो रहा है, तो उसमें 2 से 4 मार्क्स उसके बढ़ने वाले हैं, और सी के कम होंगे 2 से 4, और बी वाले को जो है वो बेस रख के, अगर 3 शिफ्ट होती हैं तो वो जो बीच वाली है शिफ्ट, उसे बेस रख के अब ये जो है नॉर्मलाइजेशन होगा। इस तरीके से आपका केस बनेगा जाके, ठीक है। ये तो हो गया, लेकिन अब जो हम एक्यूरेसी वाला केस समझ लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये समझ लीजिए, फिर उसके बाद आराम से पढ़िए जाके, बस आप 2-3 मिनट ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए कि हमारे पास ये रिलेशन बिटवीन नॉर्मलाइजेशन एंड एक्यूरेसी कैसे काम करता है, ठीक। तो ये तो हमने ऊपर एग्जांपल आपको समझा दिए थे कि आपके अटैम्प्ट हुए हैं ए में 80, 85, बी में 85 से 90 और सी में 90 से 95, और फिर जो नंबर बन रहे हैं 70 से 75 बन रहे हैं, बी में 75 से 80 बन रहे हैं, और सी में 80 से 85, और फिर नॉर्मलाइज क्या बन रहा था 75 से 80। ये मैंने बता दिया था कि शिफ्ट ए के थोड़े से बढ़ जाएंगे 2-4 मार्क्स, और बी वाले के थोड़े कम हो जाएंगे, ठीक। 75 से 80 के बीच में वो लोग कट ऑफ रखेंगे। अब देखिए, एज्यूम कर लीजिए कि 3 स्टूडेंट हैं, ठीक है। एज्यूम कर लिया आपने 3 स्टूडेंट हैं, और वो तीनों अलग अलग शिफ्ट से हैं, एक शिफ्ट ए से है, एक शिफ्ट बी से, और एक शिफ्ट सी से है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तीनों से हमने एक स्टूडेंट ले लिया है, और अब देखो उसने मान लो कि 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं, ठीक है। तीनों ने जो है वो 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं। अब जो है तीनों का जो रॉ स्कोर है वो 82 आया है, ठीक। यानी कि तीनों के 8 क्वेश्चन गलत हो गए हैं, 0.25 मार्क्स कटे हैं, और रॉ स्कोर कितना आया है 82 आया है। अब देखिए जो उनका नॉर्मलाइज होगा जो स्कोर, उसके बाद क्या होगा, ठीक है। तो ए वाला जो है उसके जो है हमारे पास सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, जो 84 से 85 वाला है, ठीक है। इसके मार्क्स 84-85 हो जाएंगे, इसके थोड़े बढ़ जाएंगे, और बी वाले के जो हैं वो 81-82 ही रहने वाले हैं, और सी वाले के जो हैं देखो ड्रेस्टिकली मैंने कम कर दिए हैं। क्यों? एक तो वो इजी शिफ्ट से था, और उसके कंपैरिजन में आप कहोगे कि उसके भी तो इतने कम हैं, और बी वाले के भी तो इतने ही थे अटैम्प्ट, लेकिन मेरे साथ क्यों हुआ? ये आपके साथ इस वजह से हुआ क्योंकि आपकी शिफ्ट इजी थी, और आपने उन्हीं के कंपैरिजन में बराबर ही मारे हैं, लेकिन नुकसान आपको हो जाएगा,
समझ में आ रहा है। और अगर धोखे से आपने ज़्यादा मार दिया और आपकी शिफ्ट ईजी हुई फिर तो आप बर्बाद हो। समझ में आ रहा है। तो आप अपने दिमाग में ये डाल के जाओ कि जितने भी आ रहे हैं आपको 12 आ रहे हैं जीए में, 15 आ रहे हैं, 14 आ रहे हैं, आप उतने करो। लेकिन आप इधर उधर कोई भी रॉन्ग अटैम्प्ट नहीं करके आओगे। एक्यूरेसी बहुत बड़ा रोल। मैंने एक लड़के के देखे थे पिछली बार, उसने करे थे शायद 72 अटैम्प्ट करे थे। समझ में आ रहा है। उसने 72 अटैम्प्ट करे थे केवल, और उसके 78 मार्क्स थे। समझ रहे, 6 नंबर उसके बढ़ के मिले हैं। और उसकी एक्यूरेसी देखो, 72 से आते थे, उसने 72 ही किए। तो आप ये बात ध्यान रखिए कि एक्यूरेसी से बहुत खतरनाक रोल प्ले करती है एक्यूरेसी। तो आप ध्यान में रखिए, आपका एक भी आपको गलत अटेम्प्ट नहीं करना, ठीक है। और ये मैंने पूरी आपको अच्छे से समझा दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।